एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज जो मंगलवार है और इस टाइम मैं हूँ मंदिर में। तारीख है 29 मार्च और आज मैं मंदिर क्यों आई हूँ वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पर इससे पहले मैं आपको यहाँ का जो व्यू दिखाना चाहती हूँ कि मैं कौन से मंदिर में आई हूँ और मंदिर के आप लोगों को मैं दर्शन भी करवाना चाहती हूँ। मंदिर आने का मेरा रीज़न है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है नवरात्रे आने वाले हैं। चलो बाकी बातें सारी बाद में करूँगी, पहले मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। मंदिर का खूबसूरत नज़ारा। मंदिर आके दिल को बिल्कुल शांति से मिल जाती है। बच्चे कई समय से ज़िद कर रहे थे, मम्मा हमने मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो अभी नवरात्रे आपको पता है कि 2 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि नवरात्रों के टाइम तो हम मंदिर जाएंगे। मैंने सोचा हम आज मंदिर चले जाते हैं, मंगलवार भी है और मम्मी ने भी जाना था, तो हमने सोचा आज ही हम चले जाते हैं। तो ये जो मंदिर है ये ढली में है और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है। हमने कुछ यहाँ पे हमारे काम भी था, माता को हमने पूछना भी था, क्योंकि बच्चों की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती है। तो हमने सोचा कि चलो कुछ सुख समृद्धि के लिए कुछ यहाँ पे पूछ लिया भी जाए, अपनी मन की शांति हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी बना देती हूँ। पहले मैंने पंडित जी से परमिशन ली कि हम अंदर की जो वीडियो है वो बना सकते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दी और हमने अंदर का जो रिकॉर्ड था वो सब कुछ कर दिया, किस तरह से यहाँ पे मूर्तियाँ लगी है, किस तरह से भगवान यहाँ पर स्थापित है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। अभी मैं काफ़ी कम से कम आधा घंटा अंदर बैठी थी, मेरा बड़ा अच्छा मन कर रहा था। तो अभी जस्ट हमारा नंबर नहीं आया है, हमारा नंबर थोड़ी देर में आएगा। तो व्लॉग तो मेरा कंटिन्यू रहेगा और साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ आजकल मुझे आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो आप मेरा सपोर्ट इसी तरह से करते रहे, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए, आप लोगों का आशीर्वाद इस तरह से मेरे पे बना रहे, माता रानी का भी बना रहे, तभी मैं आज मंदिर आई हूँ। क्योंकि मेरे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है अच्छे से चल पड़े। तो चलिए, व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा। अब मैं फटाफट से जाती हूँ और मेरे साथ आए हैं मेरी मम्मी, मेरे बच्चे और साथ में है मेरे हस्बैंड की गॉड सिस्टर। तो आप लोगों से उनको भी मैं ज़रूर मिलाऊंगी, पर उससे पहले हम यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और जो भी काम है वो कर लेते हैं। ये सामने बैठे हैं मम्मी और मेरे हस्बैंड की गॉड सिस्टर। फाइनली मंदिर से फ्री हुई हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो भी पहुँच चुके हैं। तो चलिए, अब पूरे जो इस टाइम समय है 1 बज चुका है और हमारा बहुत ही लेट नंबर लगा है। तो ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी। अब चलते हैं हम घर की तरफ को। बस पूरे 2 बजे घर पहुँच चुके थे और अभी जो समय है पूरे 2:30 बज रहे, यानी कि सिर्फ हमें अभी आधा घंटा ही हुआ है। और इस टाइम जो आप देख रहे हैं मेरी खिड़की दरवाज़ों से बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी धूप आ रही है। तो आज मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद मंदिर गई थी और मैं बहुत कम मंदिर जाती, क्योंकि मुझे जाने का ना टाइम नहीं लगता। दूसरा फिर साथ में बच्चे, फिर सबको जाना पड़ता है, फिर पूरी फैमिली जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम आज भी गए थे, फिर हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उसके बाद ये मेरा टिक्का सारे में फैल रखा है।
तो चलिए, और जो मेरी परसों की जो वीडियो थी उस पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ही प्यारा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अब मैं इसके बाद चाय पी के जाऊँगी शॉप की तरफ, और फिर मैं थोड़ी देर शॉप में बैठूँगी शाम तक, थोड़ा बहुत काम चले तो अच्छी बात है। तो जो वो मंदिर था वो ज्वाला जी का मंदिर था, उसमें सारी माताएं अंदर थी, जो भी थी माता जी। शनिदेव थे और दक्षिणेश्वरी माता थी और काली माता थी, सारी माता वहाँ पर थी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमारे को मंदिर जाके, और बच्चे भी थोड़ा फ्रेश से हो गए थे, क्योंकि मैं मंदिर कब से जाने का सोच रही थी। मैंने सोचा था थोड़ा मैंने माता रानी को पूछना है कि आजकल जो बच्चे हैं पता नहीं क्यों स्कूल जाने से मना भी करते हैं, साथ में कुछ बीमार से भी रहते हैं, रात को घबराते जैसे भी है, मैं कोई हो जाता है, नज़र का इश्यूज़ रहता है। वैसे होता तो अंधविश्वास है, बट फिर भी हिमाचल में इन चीज़ों को काफ़ी मान्यता दी जाती है। तो मैं नहीं करती विश्वास, बस ऐसे ही माता का आशीर्वाद लेने हम चले गए थे। तो चलिए, मैं फटाफट से अपना काम कर देती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे मैं थोड़ी देर में। बतानी भी है। अभी जो समय हुआ है पूरे 7:30 हो चुके हैं, और मैं शॉप से थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ। आज हस्बैंड भी आ गए शिमला, मम्मी भी, उनका भी आने का पहले प्रोग्राम था, बट वो भी पता नहीं क्यों नहीं आए। एकदम से हमारे प्रोग्राम कुछ एकदम से बनते हैं और एकदम से कैंसिल भी हो जाते हैं। और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि जो मेरी बेबी डॉल है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको फीवर भी है और कोल्ड भी है, साथ में लूज मोशन भी लगे है। पहले यशु बीमार हुआ था, अब ये बीमार है, बट आज थोड़ी फ्रेश है, पर कल तक इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल थे। आप कहाँ जा रहे हैं? बंद करो, ये अंदर आ रहे हैं सारे। तो चलिए, इस टाइम मैं युविका को थोड़ा बहुत होमवर्क करवा रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन से ये स्कूल नहीं गई है, तो इसका होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया करने के लिए। तो इसको मैं होमवर्क कंप्लीट करवा देती हूँ। और मैंने अंदर गैस पे दाल चढ़ा रखी है राजमा की। फिर मैं 8-1 बजे तक दाल फ्राई करके चावल बनाएंगे और फिर डिनर करके सो जाएंगे। तो अभी मैं युविका को होमवर्क करवाती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मैं मिलूँगी और थोड़ी देर में। आगे देखते हैं कैसा बनता है। फिर उसके बाद हो चुका है रेडी, और अब हम डिनर करने की बिल्कुल तैयारी में है। और आप इस टाइम देख सकते हैं मैंने राजमा की जो दाल है वो बिल्कुल बना के रख दी है, और ये थालियाँ मैंने अच्छे से निकाल दी है। चावल मेरी रेडी है, चपाती मेरी गर्म है, बस अब गरम गरम खाएंगे। और खाना खाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। चलिए, मेरा डिनर हो चुका है कंप्लीट, और सब कुछ सफाई वगैरह किचन की बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि सुबह से इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और टाइम भी नहीं होता है। और आपको एक बात और बतानी थी, आप लोग सोच रहे थे कि मेरा रोज़ का व्लॉग आजकल नहीं आता है, क्योंकि मैंने अपना रोज़ का जो व्लॉग है वो बंद कर दिया है। अब मैं आपके साथ हर तीसरे दिन अपनी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि रोज़ वही होता है। मैं शिमला में हूँ, अगर घर जाऊँगी, घर में चलो बहुत कुछ हो ही जाता है, शिमला में वही सुबह शॉप, फिर दिन को बच्चे, फिर शाम को रूम, तो इसी वजह से वही रिपीट हो जाता है दोबारा से। तो इस तरह से आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा आपके पास तीसरे दिन नया व्लॉग हो, इंटरेस्टेड व्लॉग हो, कुछ हटके हो, तो शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे, इसलिए। और इस टाइम आप मेरे हाथ में देख रही हैं, ये धागा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा धागा है। ये पंडित जी ने हम सभी को बांधा है, सबको, यशु के पापा को, यशु को, गुन्नू को और मुझको। मम्मी नहीं थी साथ में, नहीं तो उनको भी बांध देते। पर अगले मंगलवार को हम और मंदिर जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि भी है, उस टाइम जाएंगे, फिर मम्मी को भी धागा बांधेंगे। और क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, इसलिए हम देवी देवताओं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोग माने या ना माने, बट हम बहुत मानते हैं। तो चलिए, करते हैं उस ब्लॉग का एंड यहीं पे ही। मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ कल। बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, नमस्ते।